हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस्ट्रो फिनटेक। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा हमेशा से यही रहा है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं कि स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है या नहीं करती है, उन लोगों को मैं हर बार वीडियो डालता हूँ, कुछ ना कुछ मैं आपको अपडेट देता हूँ कि किस तरीके से अगर आप एस्ट्रोलॉजी को टेक्निकल के साथ इन्वॉल्व करके अगर आप उसका सही यूज करेंगे और डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी वर्क करती हुई नज़र आएगी। ठीक है। और जिस भी तरीके से आप वर्क कर रहे हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी ऐसी टेक्निक हो जिस पर आपको एक्यूरेसी अच्छी हो, आपका उसमें ग्रिप हो। ठीक है। उस टेक्निक को अगर आप पकड़ के रखेंगे हमेशा और उसको कंफर्मेशन के लिए दूसरी टेक्निक से भी यूज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस आपके होते हैं। ठीक है। और मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन से काम करेंगे, उस पर ट्रस्ट करके काम करेंगे, ठीक है, और साथ में उसके साथ टेक्निकल कंफर्मेशन और ले लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी हो जाती है। तो इसी तरीके से आज के दिन भी हमने ग्रुप के मेंबर्स को ट्रेड दिया जैसा कि हमेशा के देते आए हैं। ठीक है। आज के दिन हीरो और जीरो ट्रेड आज ही दे दिया था, हालांकि एक्सपायरी कल है, लेकिन उसमें BTST लिख दिया था कि सपोज करो आज अगर टारगेट हमारा नहीं आता तो हम उसे होल्ड करते और कल के दिन उसे प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन आज के दिन ही हमारा टारगेट आ गया 19,600 का। निफ्टी का पुट ऑप्शन 50 रुपीज़ में बाय करने के लिए दिया था, 100 प्लस का हमारा टारगेट था, तो 150 से ऊपर आज का उसका हाई है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3 गुना पैसा उसमें हमको आज ही होते हुए दिख गया है। ठीक है। एक्सपायरी के दिन का हमको वेट नहीं करना पड़ा। एक्सपायरी के दिन बाकी जो अलग से ट्रेड होंगे वो तो आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज़ लर्निंग की है कि जब मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुका था फिर भी हमने पुट ऑप्शन में ही क्यों काम करवाया। उसका रीज़न ये था कि मार्केट गिरने के बाद टेक्निकल स्ट्रक्चर मार्केट का काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था और जो भी हम डेटा रीड करते हैं, जो भी मार्केट के डेटा होते हैं जिससे हमको मालूम पड़ता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है इंट्राडे में, सारे के सारे जो भी डेटा थे वो सारे के सारे नेगेटिव साइड में ही ट्रेंड कर रहे थे। तो इससे एक कन्फर्मेशन डबल हो जाता है कि मार्केट में हमारा प्रेडिक्शन नेगेटिव है, मार्केट मूव नेगेटिव कर रहा है और जो डेटा बन रहा है वो भी नेगेटिव साइड का ही डेटा बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी मार्केट में रैली हो चुकी थी। मार्केट एक बहाना चाहिए गिरने के लिए और मार्केट आज गिर गया। और उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, फिच ने US की रेटिंग डाउनग्रेड की हो, लेकिन उसका रिलेशन इंडिया से कुछ नहीं है, फिर भी मार्केट को एक बहाना चाहिए कुछ ना कुछ कारण से गिरने के लिए। तो बस मकसद यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। ठीक है। और आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्निक को लर्न कर लेंगे, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे, उसके बाद अगर आप उसको यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बेटर सक्सेस होने के चांसेस मिल जाते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर गैम्बलिंग माइंड सेट से आएंगे, 1 का 10, 2 का 20 करने का सोचेंगे तो हो भी जाएगा किसी दिन, लेकिन अगर आप रोज़ करने की सोचेंगे तो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के दिन हमने 3 गुना पैसा लोगों को कमा के दिया, 50 का 150 किया। ठीक है। हर एक्सपायरी में कभी डबल होता है, कभी ट्रिपल होता है, कभी 5 गुना होता है। लेकिन सभी मेंबर्स को मैं एक ही एडवाइस हमेशा से देता आया हूँ कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। और इस मार्केट का रूल है कि जो भी यहाँ लंबे समय के लिए टिक गया वो पैसा बना के जरूर जाएगा। अगर आपने जल्दीबाजी में हाथ पैर मार कर इधर उधर करके अगर ट्रेड करने की कोशिश की और पैसा आपने बना भी लिया, लेकिन वो पैसा आपका टिकेगा नहीं, सस्टेन नहीं होगा, वो पैसा आप जल्दी से ही मार्केट को वापस करने वाले हैं। तो ये माइंड में हमेशा थंब रूल याद रखना कि जब भी आपने हड़बड़ी मार्केट में की, जब भी आपने जल्दी पैसा बनाने की कोशिश की, तो पैसा अगर आपका बन भी गया जल्दी तो आपको उसको कैरी नहीं कर सकते। उस पैसे को आप जब भी संभाल के रख पाओगे जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, डिसिप्लिन में काम करने का एक तरीका आपको मालूम होगा और मार्केट की साइकोलॉजी रीड करने का भी नेचर आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट किस साइकोलॉजी पर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। तो मेरा बोलना सिंपल सा है कि जो भी आपकी टेक्निक है उस टेक्निक पर एक भरोसा रखिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए और जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं अगर उसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो उसमें कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं तो उसको भी कोशिश कीजिए करने की। और एक कोई भी स्टडी को पकड़ के रखिए, उस स्टडी पे बिलीव कीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है। और ट्रेडिंग भी डिसिप्लिन में करना है, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी मर्जी आया खरीद लिया, सेल कर दिया, बेच दिया, बाय कर लिया। ठीक है। हर टाइम ट्रेडिंग करना भी सही नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपके लॉस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपको प्रेडिक्शन बता दूंगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कब कौन सा ट्रेड लेना है, लेकिन कब कौन से ट्रेड में लेना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, कितना एग्जिट करना है, कब एग्जिट करना है, किस टेक्निक से एग्जिट करना है,
ये जो आर्ट है वो आर्ट सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। वो आसानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने सालों का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों का, वो उनको ही मालूम होता है कि किस तरीके से वो मार्केट में एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी पोजीशन को बढ़ा घटा रहे हैं। बाकी फ्राइडे का जो पिछला जो दिन था, फ्राइडे जो निकल चुका, उसमें भी हमने ग्रुप के मेंबर्स को अलर्ट किया था कि मार्केट में नेक्स्ट वीक में वीकनेस आ सकती है, नेगेटिव साइड का मूव आएगा। तो 19,700 का पुट ऑप्शन पोजिशनली बाय करवाया था 257 के आसपास, तो उसका 325-24 के आसपास अभी हाई हमने ऑब्जर्व किया। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और इंट्राडे में तो अगर आप पुट ऑप्शन के प्रीमियम देखेंगे तो 600, 800, 900%, 1000% तक के प्रीमियम हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई आपको फीडबैक मुझे देना है तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।